जितना कुछ हमने किया, क्या आप लोगों ने उसको रिवाइज किया? आर यू रिवाइजिंग वट एवर वी हैव डन सो फार? यस, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड। ऑल राइट। तो हमारा जो पोर्शन हो चुका उसको, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने रिवाइज किया, वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, जर्नल एंट्रीज। मन में बहुत अजीब सा लग सकता है दिल में कि भाई जर्नल एंट्रीज पढ़ा रही हैं मैम हम सीए फाउंडेशन के बच्चों को। हाँ मेरा बच्चा, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अभी आप पढ़ के देखें, आगे जितने चैप्टर्स आते हैं, अकाउंट्स पूरे जिंदगी भर, जीवन भर अकाउंट्स में एंट्री साथ होती हैं। बस अगर हम ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, तो आप किसी भी सिचुएशन में सीए फाइनल तक की जो जर्नल एंट्रीज हैं वो खुद ड्राफ्ट करने की पोजीशन में आ जाते हैं। और अगर हमको उसमें क्लैरिटी नहीं होती, तो हो सकता है बाय चांस हमारा एग्जाम तो कोई क्लियर हो जाए, लेकिन फर्दर लेवल्स पे हम परेशान हो जाते हैं। इसीलिए base formation में this is very important. You will feel yourself how much growth takes place once you are clear with the concept of this area also. ठीक है? तो आप heading डालिए जाके, journal entries, journal entries, give the heading, and then just let me know that I'm ready, ma'am. Journal entries करके heading डालना है, and you just update me. That you are ready. Good. आप journal entries में लिखना start करिए points. सबसे पहला point लिखिए आप. It is used for recording. It is used for recording transactions. It is used for recording transactions in business. In business. Next point लिखिए. It is called. It is also called. It is also called book of original entry. It is also called book of original entry. Third point लिखिए. It is the first place. It is the first place where transaction is recorded. It is the first place where transaction is recorded. मैं सब समझाऊंगी आपको, मैं आप लिखते जाइए. उसके बाद लिखेंगे transactions are recorded in. Transactions are recorded in chronological order. Transactions are recorded in chronological order. अब बेटा आई होप आपके पास हाइलाइटर है, और अगर नहीं है तो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास 2-3 कलर के हाइलाइटर्स आप खरीद के रख लें, और कम से कम 2-3 शेड के पेन्स अवेलेबल हो. जहां मैं बोलूँ कोई चीज मार्क करनी है, अलग से नोट करनी है, तो यू कैन यूज इट. सबसे पहले आप मार्क करेंगे यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन. अगले में मार्क करेंगे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. अगले में आप मार्क करेंगे फर्स्ट प्लेस है ये. और उसके बाद मार्क करेंगे आप वर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ऑल राइट. अब मैं आपको जरा कुछ बातें समझा दूं, आप बिल्कुल गौर से मेरी बात सुना. जैसे सपोजिंग मैं आपसे कहूँ, मेरे सामने एक ये रिसीट रखी है. ठीक है, एक मेरे सामने ये रसीद मौजूद है. अब ये जो रिसीट रखी है, ये रिसीट बता रही है कि बैंक में मैंने कुछ चेक डिपॉजिट करा. तो ये रिसीट इंडिकेट कर रही है. अब आप दिमाग से और ध्यान से सुने.
किसी बिजनेसमैन के एक दिन में हो सकता है 10, 20, 25, 50, 100, 500, जितना बड़ा बिजनेस का साइज है, उतने चेक्स बैंक में जाके डिपॉजिट होते हैं। तो क्या हमें अपने पास ये बात को रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है कि कितना पैसा मेरे बैंक में डल गया? तो द आंसर इज यस। इसी तरीके से मैं कहूँ, अगर बैंक से कुछ पैसा निकाला है, तो कितना पैसा बैंक से निकल गया, क्या ये हमें अपने पास लिखित में रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है? आंसर इज यस। ताकि हम ये इंश्योर कर पाए कि बैंक में सारी चीजें सही चल रही हैं, कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो गया, और ट्रैक रख पाए। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल कहीं से कुछ माल आपने खरीदा, तो आपका पेमेंट हो गया, उसका आपके पास हिसाब होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई एसेट खरीदा, तो आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। आपने इसी तरीके से एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। आपने बिजली का बिल पे करा, आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। आई होप आप मेरी बात समझ गए। तो इन सब के लिए जनरली हमारे पास कोई ना कोई बिल्स होते हैं या कोई वाउचर्स होते हैं। बिल होंगे, जिससे भी खरीदी वरीदी चीज को बिल मिलेगा, या कोई वाउचर होगा, या कोई रसीद होगी विच इज अ रिसीट। तो कुछ भी इनमें से हो सकता है। बट आप प्रैक्टिकली बच्चों ये बात सोचो कि हर दिन एक बड़े बिजनेस में हंड्रेड्स ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ रिसीट्स हो सकती हैं, वाउचर्स हो सकते हैं, बिल्स हो सकते हैं। तो उससे तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन सारे बिल्स, वाउचर्स, रिसीट्स, इन सबको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? हम इन सबको उठा के एक जगह पे लिख कर रिकॉर्ड कर देते हैं, जिससे कि कल को महीने भर बाद, 2 महीने बाद, इवन 1 साल बाद हमारे पास प्रॉपरली हर चीज डॉक्यूमेंटेड हो कि यार इस डेट पे ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ था, ये चीज हमारे पास आई और ये चीज हमारे पास से गई थी। बताइए, आपको रीजन समझ आ गया क्यों हम जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन ऑफ पासिंग जर्नल एंट्रीज? यस, सो दैट इतने सारे जो बिल्स हैं और जो इतने सारे वाउचर्स हैं और जो इतनी सारी रिसीट्स हैं, वो सारी की सारी ऐसे फैली ना हो इधर से उधर, और पूरी की पूरी एक जगह पर हम उनको रिकॉर्ड करके डाल दें। इज दैट क्लियर टू यू? यस और नो? ओके, वेरी वेरी गुड, ताकि पूरा ट्रैक रख पाए। परफेक्ट। उसके लिए अब क्या होता, अब आप गौर से आगे की बात सुने। हो ये सकता था कि जैसे घर पे होता है, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जैसे मम्मा है या पापा हैं, वो किसी को अगर पेमेंट करते हैं तो वो ऐसा लिख लेते हैं अपने पास, बिजली के बिल के 2,000 रुपए गए, दूध वाले के 1,500 रुपए गए, और रेंट घर का अगर जाता है तो 10,000 रुपए गया, स्कूल की फीस इतने रुपए गई। दिस इज द वे दे जनरली रिकॉर्डेड। ठीक है। कोई दूसरा इंसान हो सकता है कुछ सेंटेंसेस के फॉर्म में रिकॉर्ड कर दे, तो भाई इससे बहुत डिस्पैरिटी हो जाती, बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता। तो इसी वजह से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पिक्चर में आ जाता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जब सब लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो फायदा क्या होता है कि एवरीबडी इज नॉट डूइंग द थिंग्स डिफरेंटली, एंड ऑल्सो इट इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीबडी एल्स। एक फॉर्मेट ही मैं फॉलो कर रही हूँ, वही दूसरा, वही तीसरा, वही चौथा, वही पांचवा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। एक सेट तरीका होता है जिसमें आप अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाले हैं, और उस फॉर्मेट को क्या नाम दे दिया गया है? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ जर्नल एंट्री। उसी को हम जर्नल एंट्री बोल के चलते हैं। ठीक है, ओके। तो आप आइए अब अपनी कॉपी में और बनाएंगे आप फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। फॉर्मेट मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। लिखिए आप उसमें डेट, डेट, पर्टिकुलर्स, साइड में जैसे ये है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो ये फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सब यही फॉर्मेट को यूज करके अपनी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, अपने ट्रांजैक्शंस को। तो इट इज डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। आप फॉर्मेट बना लें तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा कि मैम डन है। Date, particulars, this LF is what? This is ledger folio. Ledger, LEDGER, folio. Okay.
then debit amount and credit amount. What is it? Why is it? We'll discuss all that. Okay. So I think that's done. All of you. चलिए, now how do we use it? We need to look into some questions. तो आप आइए और जरा हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लें. आपको कुछ फॉर्मेट इस तरीके से बना लेना चाहिए. एक ट्रांजैक्शन का कॉलम बना लो अपने रजिस्टर में. ट्रांजैक्शन का कॉलम बना लो और एक ब्रॉड ब्रॉड कॉलम साइड में आप छोड़ दो ताकि देयर वी आर एबल टू पास आवर एंट्री. तो एक कॉलम ट्रांजैक्शन का आ जाएगा और ये पोर्शन आप छोड़ दें जहां वील राइट द एक्सप्लेनेशन एंड वील राइट द जर्नल एंट्री. आप अगर तैयार हो तो मुझे बोलेंगे आप चैट में, मैम वी आर रेडी. रेडी लिख दो बस, उतना काफी है. ओके, सो लेट्स बिगिन. आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखेंगे परचेज्ड कार फॉर 12 लाख. परचेज्ड कार फॉर 12 लाख एंड पेड थ्रू चेक. Purchased car for 12 lakh and paid through check. Purchased car for 12 lakh and paid through check. अगर ये लिख लिया हो तो मैं चाहूंगी आप इसी के नीचे वहीं के वहीं ड्रॉ कर लो. परचेज्ड कार फॉर 12 लाख एंड पेड थ्रू चेक. आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि भाई चीजें क्या क्या इन्वॉल्व है. सबसे पहली बात तो हमने इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस करे हैं तो आपको क्लियर तो होगा शायद. ये बिजनेस है. बिजनेस के पास आया क्या है? तो मैम बिजनेस के पास आई है कार. और पेड थ्रू चेक, तो बिजनेस के पास से गया क्या है? तो बिजनेस का जो बैंक बैलेंस है भाई वो हो गया है कम. हाँ या ना? हाँ या ना? इसी के साइड में यू मस्ट राइट कि भाई कार का नेचर क्या है. तो कार का नेचर है एसेट. इसके साइड में यू मस्ट राइट बैंक का नेचर क्या है. इसका नेचर भी है एसेट. अब कार नाम का एसेट बिजनेस के पास बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो कार खरीदी तो ये एसेट बढ़ रहा है और बैंक बैलेंस हमारा कम हो रहा है तो ये एसेट कम हो रहा है. आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द रूल. एसेट अगर बढ़ता है वी हैव स्टडीड डेबिट करते हैं और अगर एसेट कम होता है तो हम क्रेडिट करते हैं. दैट्स हाउ इट इज. तो अपन आए यहाँ पर और अपने को लिखना है जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री में डेबिट वाली चीज पहले लिखी जाती है और क्रेडिट वाली चीज बाद में लिखी जाती है. तो यहाँ पे आप बनाएं एक छोटा सा फॉर्मेट या फुल फ्लेजेड ही बना लो, साइड में चल जाएगा. तो एक कॉलम डेट का आता है, एक पर्टिकुलर्स आता है, एक लेजर फॉलियो आता है, एक डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट आता है. दैट्स हाउ इट गोस. तो इसमें इसमें हम पहले डेबिट वाली चीज डालते हैं. तो आप लिखेंगे कार, ऐसे लिखेंगे अकाउंट और कोने में जाके लिखेंगे डेबिट. कार्ड अकाउंट डेबिट. नीचे जाएंगे थोड़ी सी स्पेस यहाँ छोड़ते हैं हम, फिर लिखते हैं टू बैंक अकाउंट. तो जो चीज, गौर से सुनिएगा मेरी बात, जो चीज क्रेडिट हो रही है वो उसके आगे हम टू लगाते हैं और उसको हम बाद में लिखते हैं. जो चीज डेबिट हो रही है उसके साइड में एंड में हम डेबिट लगाते हैं यहाँ पे मार्जिन के पास, कॉलम के पास, और उसको हम पहले लिखते हैं. डेबिट वाली चीज पहले, क्रेडिट वाली चीज बाद में. डेबिट के बाद यहाँ पे डेबिट लिखा जाएगा. क्रेडिट में क्रेडिट नहीं लिखा जाता, एज अ प्रीफिक्स टू लगाया जाता है. ठीक है. अमाउंट कितना है अपने पास? 12 लाख. तो ये डेबिट हो रहा है तो ये डेबिट कॉलम में आप डालोगे 12 लाख. और अगला क्रेडिट हो रहा है तो उसको आप क्रेडिट वाले कॉलम में डालेंगे 12 लाख. और इसके बाद यहाँ आपके पास आएगा नरेशन बीइंग कार परचेज्ड. नरेशन क्या होता है? नरेशन इज अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन. आपका जो ये ट्रांजैक्शन था इसको हमेशा यहाँ जनरली बीइंग से यूज करते हैं. आजकल बीइंग अवॉइड भी कर दिया जाता है बट आप बीइंग ही लिख देंगे तो बेटर है. शॉर्ट में ट्रांजैक्शन का ये एक्सप्लेनेशन होता है कि ये ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है. डेट दी नहीं है, दी होती है तो हम यहाँ लिख देते हैं. ये आप मुझे पक्का कर दें कि आपको समझ आ गया. एक एंट्री के बाद दूसरी एंट्री अगर करते हैं तो सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम में लाइन खींचती है, यहाँ सब लाइन नहीं खींचती. तो ओनली दिस कॉलम गेट्स क्लोज्ड. ओके, प्लीज चेक इट आउट. हैज इट गिवन यू क्लैरिटी? इज देयर एनी गैप? और फिर हम अगला देखें ताकि आपको बेटर समझ में आ पाए चीजें. देखिए मुझे आप चैट में कंफर्म कर दीजिएगा अगर क्लियर है तो.
Okay, great. Write down number 2. Sold building for 15 lakh. Sold building for 15 lakh. Sold building for 15 lakh and received 5 lakh in cash. And received 5 lakh in cash. Received 5 lakh in cash and balance through check. And balance through check. Sold building 15 lakh की and received 5 lakh in cash and balance through check. ठीक है? Now what you need to do in the first place कि आप नीचे जाओ और फटाफट से ड्रॉ करो ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि भाई इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शन में. ड्रॉ करिए क्या आया और क्या गया. तो मैंने इधर ड्रॉ किया बिजनेस. क्वेश्चन ने फरमाया कि भाई सोल्ड बिल्डिंग, तो हमारे पास से जो गई है वो क्या गई, बिल्डिंग चली गई. और क्या बोला क्वेश्चन ने, पैसे मिले कैश के फॉर्म में 5 लाख रुपए. और क्या मिला, बचा हुआ पैसा चेक से मिला. मतलब आपका बैंक बैलेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा. करेक्ट. अब आपको यहीं की यहीं मार्किंग कर लेना चाहिए. बिल्डिंग इज व्हाट, इट इज एन एसेट. कैश इज व्हाट, इट इज ऑल्सो एन एसेट. बैंक इज व्हाट, इट इज ऑल्सो एन एसेट. बिल्डिंग नाम का एसेट कम हो गया, कैश नाम का एसेट बढ़ गया, बैंक नाम का एसेट बढ़ गया. तो जो एसेट कम होता है तो व्हाट इज द रूल, वी क्रेडिटेड. जो एसेट बढ़ता है व्हाट इज द रूल, वी डेबिटेड. तो ये दोनों डेबिट हो जाएंगे और बिल्डिंग हो जाएगी क्रेडिट. ओके. अब हमने अभी क्या समझा है, हमें जर्नल एंट्री में पहले डेबिट वाली चीजें लिखनी होती हैं, उसके बाद क्रेडिट वाली चीजें हम लिखते हैं. तो यहाँ पे आप आएंगे और आप लिखेंगे बिल्डिंग, नहीं क्या हो रहा है, बैंक और कैश आ रहा है. चलिए तो आप लिखेंगे पहले कैश अकाउंट डेबिट. डेबिट वाली चीजें पहले लिखनी है. कैश अकाउंट डेबिट. बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट. जो चीजें डेबिट हो रही हैं उनके एंड में डेबिट लिखते हैं, जो क्रेडिट हो रहा है उसके आगे टू लिखते हैं. ओके. तो हमारे पास कैश कितना आ रहा है, 5 लाख कैश आ रहा है. क्वेश्चन ने कहा बैलेंस थ्रू चेक, तो बेटा 15 लाख में से 5 लाख का कैश मिल गया तो चेक से कितना मिल रहा होगा, 10 लाख. तो बैंक में यहाँ आएगा 10 लाख, 10 लाख विल कम टू बिल्डिंग अकाउंट. यहाँ कितना आएगा, 15 लाख. 15 लाख यहाँ आ जाए. ओके. देखिए इज दैट क्लियर, नरेशन आ जाएगा अपने पास फटाफट. यस. बीइंग बिल्डिंग, बीइंग बिल्डिंग सोल्ड, बीइंग बिल्डिंग सोल्ड. हमारी अगर, मैं आपको बता रही हूँ प्रेपरेशन सही है, आप बच्चे इतना भी कर सकते हो कि कैफ मतलब सीए फाउंडेशन, जो सीए लाइक यू नो दैट इट्स लाइक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया एंड इवन अक्रॉस ग्लोब इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन. आईसीआई ने बहुत अच्छा बेंचमार्क सेट करा हुआ है. So what I'm telling you, despite of being such a tough exam, you guys can get 90 and 95 plus even in accounts. But बात एक ही लगती है, मैं जितना कराऊं तुम्हें बस इस चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हारा जो अटेंशन है वो कंप्लीट रहे, और जो मैं कराऊं उसको याद से घर पे रिपीट करूं, ताकि बिना देखे अगर करने की नौबत आए तो यू आर लाइक रेडी कि हाँ ठीक है ये मैम ने कराया, मैंने रिपीट करा हुआ है, मुझसे बन रहा है. ये अगर आपने कर लिया तो nobody can stop you from getting such a score. मतलब आप ये मानो कि वो बच्चे, those who have been like, I won't say the toppers, but at least the average children of their school, they when they gave their 100% और उन्होंने अच्छे से क्लास में पढ़ा, बच्चे मैं बता रही हूँ even they could make it like 94 and 95 and 96 in accounts. तो बिल्कुल feasible है, एक नहीं hundreds of children have got that. You can even get it, but what is only needed कि आप consistently वो करते चलें जो मैं आपको बता रही हूँ. और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है बेसिक तो आप लोग समझ गए होंगे. मेरा अभी जितना आप समझे, जैसे मानो आप ये एक
प्लेन लेवल है। तो मैं आपको यहाँ से शुरू कराती हूँ, लेकिन आई एम गोइंग टू टेक यू टू द टॉप। जनरली बच्चों का लेवल इतना होता है, लेकिन मेरे बच्चे का लेवल इतना होगा, ये मैं आपको तय बात बता रही हूँ। बट यहाँ से यहाँ मेरा डबल का सफर हो रहा है। जनरली टीचर्स इतने नीचे से नहीं उठा के बोलते हैं 11th 12th तो पढ़ा है तो दे विल पिक यू फ्रॉम दिस पॉइंट, बट आई विल पिक यू अप फ्रॉम हियर एंड आई विल टेक यू टू द टॉप, बट यू हैव टू रिमेन कंसिस्टेंट, बिकॉज कंसिस्टेंसी नहीं हुई तो वो टॉप तक जा नहीं पाते, पहले ही बिखर जाता है सब। तो वो नहीं होने देना है, बस ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। आपका सीए फाउंडेशन में एज यू नो कि भाई हमारे पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, 400 होता है, हमको 200 मिनिमम चाहिए होता है पास एंड पास। तो और जितना अच्छा कर ले उतना बेहतर, जितना बेस स्ट्रॉन्ग उतना बेहतर। 300 350 प्लस आ जाए अगर तो लाइक क्या ही कहने। तो आपको यहाँ ये होना चाहिए कि यार हर एक सब्जेक्ट में नियरली मुझे 200 करना है, सब में 40 40 40 तो 160 होता है। लेकिन अकाउंट्स में मैं इतनी कोशिश करूं कि मैं 80 90 अगर कर लेता हूँ, तो मेरे जो एग्रीगेट है ऑफ द सब्जेक्ट वो इससे बन जाए। चारों का मिला के जो एग्रीगेट है 200, अगर खुदा ना खास्ता किसी दूसरे सब्जेक्ट में 40 आते हैं, 45 आते हैं, किसी अगले में 50 आते हैं, तो भी हमारे इसके अंदर इतना शानदार स्कोर है कि काम आराम से बन जाए। स्टिल मैं अगर बोलूं तो आई थिंक 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको इंसान आराम से किस चीज के लिए प्रिपेयर कर सकता है, स्कोर बूस्ट करने के लिए, जिसमें से एक अकाउंट्स है और दूसरा इकोनॉमिक्स है। लॉ की बात ऐसी होती है, सून यू विल हैव योर क्लासेस, तो लॉ की बात ऐसी होती है कि लॉ समझना है, ये एक काम होता है। समझने के बाद कहीं ना कहीं आपकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी मायने रखती है, कि आप आंसर कैसा लिख पाते हो, आपकी थोड़ी सी इंग्लिश कैसी है, आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स कैसी है। तो वो जो हमारा एक्चुअली बचपन से रहता है उसका थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन वी कैन नॉट चेंज एज अ पर्सन, के कोई बोले 4 महीने 5 महीने 6 महीने के अंदर हम बिल्कुल ही बदल जाएं, तो दैट विल नॉट हैपन, जो हम है वही है। बट हाँ, उसको हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो through, I mean, the practice sessions of law that I'll have for you, writing practice series that will be there for you, उससे आपकी आंसर राइटिंग भी बहुत इम्प्रोवाइज हो जाएगी। दूसरा, थ्योरी में हमेशा क्या होता है, जब जो चेकर है उस पे भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि यार वो किस तरीके से चेक कर रहा है। थोड़ा सा जेनरस चेकर हुआ तो एक अलग बात हो गई, थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकर हुआ तो थोड़ी अलग बात हो गई। तो ऑलवेज theory papers are little dicey in nature. You have to give your 100% and then wait, well, let's see what do they do. तो अच्छा करके आते हो बहुत, तो कम से कम ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार आराम से पास तो हो जाएंगे। फिर आता है तुम्हारा मैथ्स। तो मैथ्स के लिए तो डिपेंड करता है कि मैथ्स थी कैसी। जिसकी नहीं होती मैथ्स, उसके दम थोड़े डबल लग जाते हैं। जिसकी थी और अच्छी नहीं थी, उसकी भी मेहनत बढ़ जाती है। जिसकी थी और काफी अच्छी है, तो फिर इतना इशू की बात नहीं होती, बिकॉज हम पढ़ते ही आ रहे हैं अपने 10th 11th 12th में, और फ्लो फ्लो के अंदर टॉपिक्स ऑलमोस्ट वही होते हैं, थोड़े बहुत चेंज होते हैं, तो नॉट अ बिग इशू। तो कुल मिला के बस करना क्या है, जो जो क्लास में होता जा रहा है उसको उसी दिन उठा के रिवाइज कर लेना है, लिख के कर लेना है, ताकि वो चीज हो जाए सील पैक। अगली क्लास आए, उसको उठाना है, उसको कर लेना है, वो चीज हो जाए सील पैक, ताकि आपकी जो कंडीशन है वो एकदम सुपर स्ट्रांग रहे। बाकी बस जो मैं कहूँ वो आप करते चलिए। अच्छा, बच्ची का कहना है कि मैम कैश डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा, बिल्डिंग क्रेडिट होगी, इसका मीनिंग क्या है? बेटा ऐसा है कि जब आपके सामने ऐसी एंट्री हो, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि कैश एक एसेट है, और अगर ये डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब हमारे पास कैश बढ़ रहा है। बैंक एक एसेट है, और अगर ये डेबिट हो रहा है इसका मतलब हमारा ये एसेट बढ़ रहा है। बिल्डिंग भी एक एसेट है, बट अगर ये क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब ये एसेट कम हो रहा है। तो आपका मीनिंग ये निकल के आ जाएगा कि कैश और बैंक बैलेंस बढ़े और बिल्डिंग हमारी गई, मतलब बिल्डिंग बेच दी। तो ये आप इसको इंटरप्रेट कर लोगे। हर व्यक्ति इसको ऐसे ही इंटरप्रेट करेगा, बिकॉज अकाउंट्स के रूल सेम चलते हैं सब जगह पे। तो बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट, तो ऐसे इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, समझे आप? तो रियल लाइफ में ऐसा ट्रांजैक्शन तो लिखे नहीं होते, किताब में सीधे जर्नल एंट्री होती है, तो वी आर एबल टू रीड फ्रॉम द जर्नल एंट्री। ओके बेटा मदिया, चलिए मूव फर्दर एवरीबॉडी, मूव फर्दर एवरीवन, राइट डाउन ट्रांजैक्शन नंबर 3। मदिया तुम्हें बात क्लियर हो गई हो तो मुझे एक बार चैट में बेटा कंफर्म जरूर कर देना, और कोई गैप है तो फिर मुझे वापस पूछ लो बात को। क्लियर है, ओके। ट्रांजैक्शन नंबर 3 लिखिए। ट्रांजैक्शन नंबर 3, परचेज लैंड फॉर 2 लाख। परचेज लैंड फॉर 2 लाख। परचेज लैंड फॉर 2 लाख।
फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा 2 लाख का लैंड, परचेज लैंड फॉर 2 लाख फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। चलिए, आई वुड वांट कि आप फटाफट से साथ साथ में मेरे ड्रॉ कर लें, खुद का दिमाग लगा के, टीप के नहीं, दिमाग लगा के। ये हमारा बिजनेस है, ट्रांजैक्शन कह रहा है परचेज लैंड, मतलब हमारे पास क्या आया, हमारे पास लैंड आया और लिखा है फॉर 2 लाख, ठीक है। फ्रॉम राकेश, राकेश भाई से खरीदा, राकेश, और लिखा है ऑन क्रेडिट। तो अब आप मुझे बताइए, अगर हमने उधार खरीदा है तो क्या दो चीजों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो लैंड नाम का एसेट बढ़ रहा है, व्हाट एल्स? व्हाट इज द सेकंड थिंग जिस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है या इफेक्ट पड़ रहा है? व्हाट इज द सेकंड थिंग? ऑब्लिगेशन बढ़ रही है टुवर्ड्स हूम? टुवर्ड्स राकेश। तो आप ये बताइए राकेश हमारे लिए क्या बन जाएंगे? राकेश भाई हमारे लिए क्या बन जाएंगे? एवरीबॉडी कम ऑन फास्ट। वो बन जाएंगे हमारे लिए क्रेडिटर, वो बन जाएंगे हमारे लिए क्रेडिटर। जिससे हम उधार लेते हैं वो क्या बन जाता है? हमारा क्रेडिटर। ओके, सॉर्टेड। चलिए, तो अब हम इसका जरा चेकिंग कर लें। लैंड एक एसेट है और ये बढ़ रहा है, और जब बढ़ता है तो वी नो एसेट बढ़े तो डेबिट करते हैं। राकेश एक क्रेडिटर है, मुझे क्रेडिटर का नेचर बताओ आप लोग, लेट मी सी हु कैन टेल मी करेक्टली। क्रेडिटर है, उसका नेचर क्या है? इज इट एन एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल? व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? इट इज अ लाइबिलिटी मैम। तो मुझे ये बताइए लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? लाइबिलिटी, उधारी, ऑब्लिगेशन बढ़ रही है या कम हो रही है? मैम बढ़ रही है, परफेक्ट। और रूल बताओ, अगर लाइबिलिटी बढ़ती है सो व्हाट इज द रूल दैट वी हैव स्टडीड? डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो हमको क्लैरिटी हो गई कि जर्नल एंट्री में लैंड डेबिट होगा और राकेश क्रेडिट होगा। चलो फॉर्मेट अपना सेट कर लें, मैं अपना फट से फॉर्मेट बना लूँ इस पेज के लिए। चलिए बेटे, तो हमारी एंट्री क्या जाएगी? वी विल बी राइटिंग लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट टू, लैंड अकाउंट डेबिट, ये डेबिट होना था टू राकेश। अब बेटे जब भी नाम आए तो या तो आप सिर्फ नाम लिखेंगे या आप लिखेंगे राकेश अकाउंट। ये ग्रामर वाली बात है और कोई बात नहीं, या तो नाम या फिर अपोस्ट्रोफी एस करके राकेश अकाउंट, राकेश का अकाउंट। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट गोज। कितने का है? 2 लाख का, 2 लाख का। दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हैं, या तो नाम लिख दें या फिर अपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लिखते हैं साथ में। 2 लाख, 2 लाख, नरेशन आ जाएगा बीइंग लैंड परचेज्ड, being land purchased on credit, on credit। देख लीजिए जरा, being land purchased on credit। ओके, डन। अब फोर्थ वाला आप लोग मुझे करके देंगे, फोर्थ वाला आप लोग मुझे करके देंगे। सोल्ड व्हीकल फॉर 1,20,000 टू अभय ऑन क्रेडिट, प्लीज गिव इट अ ट्राई। पहले तो आप सिस्टमैटिकली जैसे मैं करती हूँ ऐसे ड्रॉ करिए, उसके बाद जर्नल एंट्री पास करिए और मुझे इन्फॉर्म करिए कि मैम इट्स डन। क्विक क्विक। Others, give it a try फटाफट and share your journal entry. Anshul is done with it. Good.
बचे हो जाए बाकी लोग का तो मुझे इन्फॉर्म करो, मैं वेट कर रही हूँ। आई वांट कि आप थोड़ा सा करें खुद ट्राई, कि आपको समझ आए कि मुझसे बन कितना रहा है। ओके, यस, Zaid is done with it, others फटाफट। चलिए, what I would do is I'll begin with drawing part at least, I think उतना तो हो ही गया होगा। So we are a business and the transaction says that we have sold vehicle. So the vehicle is sold out, तो vehicle गया, और it is sold to whom? To Abhay. It is sold to Abhay on credit. तो इनको हमने उधार बेचा। तो मुझे आप एक बात बताइए कि कल को हमें इनको पैसा देना है या हमें कल को इनसे पैसा लेना है? हमें कल को इन्हें पैसा देना है या कल को इनसे हमें पैसा लेना है? व्हाट इज द सिचुएशन? यस, परफेक्ट। मैम, कल को हमें इनसे पैसा लेना है। लेना है, तो ये बन क्या रहा है हमारे, ये बताइए। ये बन रहा है आपके डेटर। मजे लेना बाकी है, पैसे लेना बाकी है भविष्य में। सो इट्स योर एसेट, इट्स योर डेटर, दैट्स हाउ इट इज। तो यहाँ पे व्हीकल इज ऑल्सो एन एसेट, और व्हीकल नाम का एसेट हो रहा है हमारा कम। व्हीकल नाम का एसेट हो रहा है हमारा कम, तो इसको करेंगे क्रेडिट। और डेटर नाम का एसेट, कल को पैसा लेना है तो ये बढ़ रहा है, और एसेट बढ़ता है तो हम करेंगे इसको डेबिट। सो हाउ द एंट्री विल गो? इट विल बी, इट विल बी अभय's अकाउंट डेबिट, और सिर्फ लिख सकते थे अभय, टू व्हीकल अकाउंट, टू व्हीकल अकाउंट। ठीक है, एंड व्हाट इज द अमाउंट? इट इज 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000। नरेशन क्या आपका आएगा? बीइंग a vehicle sold on credit, being vehicle sold on credit, उधार गाड़ी बेची, being vehicle sold on credit। चलिए ये देखिए, और मुझे आप कंफर्म करिए कि क्या ये आपका सही था या नहीं था। कोई गैप अभी भी लगे तो आप पूछें, और सही था तो इट्स अमेजिंग, वंडरफुल, वेरी गुड। Yes, please look in it, and if it's all fine, clear, then do tell me. Done? चलिए, that's amazing. Come to next number 5, come to number 5, और कंटिन्यू करो अपना काम। लिखो जाके, रेंट पेड 5,000 बाय चेक, रेंट पेड 5,000 बाय चेक, रेंट पेड 5,000 बाय चेक, 5,000 रुपए रेंट के दिए। आइए और साथ ही में आप करिए ड्रॉ, ड्रॉ करें। हमारे पास मौजूद है बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस ने क्या करा, क्या दिया होगा, मुझे ये तो बताओ। अगर रेंट पे किया है तो हमारे पास से गया क्या होगा? प्लीज अप्लाई योर सेंस एंड टेल मी फटाफट। रेंट पे किया है तो हमारे पास से गया क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है बाय चेक, तो हमारे पास से क्या गया? यस, वेरी गुड मैम, हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। मैम, हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, पैसे ही जाएंगे और क्या जाएगा? अगर रेंट पे करना है तो पैसे गए। मुझे बताओ, ये जो ये हमारे पास से पैसे गए, इसके बदले में हमें मिला क्या? हमें कुछ मिला या कुछ नहीं मिला? जो ये हमारे पास से पैसे गए, इसके बदले हैव वी गॉट समथिंग और नॉट? नहीं नहीं अंशुल, गलत कह रहे हो। तो हमें कुछ मिला या कुछ नहीं मिला? मिला। क्या मिला? आपको जगह मिली, आपको जगह मिली, तो आपने उस जगह को यूज करा, तो आपने, आपको ये जगह परमानेंट बेसिस पे मिल गई कि मजे लेना बाकी है, आगे तक बेनिफिट मिलेगा, या वर्तमान के लिए बस जगह मिली तो मजे ले लिए? व्हाट डू यू से?
क्या वो जगह आपकी हो गई कि बस फ्यूचर में जब तक चाहे यूज करते रहेंगे, या अभी प्रेजेंट यूज के लिए मिला और उसके बदले ये पैसे दिए? क्या नेचर लग रहा है आपको? यस, प्रेजेंट के लिए। तो बेटा इसको हम कह रहे हैं रेंट, जो कि तुम्हारा क्या है, एक्सपेंस। तो क्या हुआ, मजे मजे ले लिए। ठीक है, दो बातें निकल के आ रही हैं। हमें जगह मिली, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, जगह मिली जो हमने यूज कर ली और हमारे पास से पैसे गए। दैट्स हाउ इट इज। तो अब हम जरा इसको कैटेगराइज करें। ये एक्सपेंस है, जब भी खर्चा होता है तो हमने डिस्कस क्या करा है, जब भी खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट करते हैं। और बैंक आपका एसेट है और ये एसेट कम हो रहा है तो क्या करेंगे, वी विल क्रेडिट इट। व्हाट विल वी डू, वी विल क्रेडिट इट। चलिए आइए और जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो आपकी एंट्री में आएगा रेंट अकाउंट डेबिट। डेबिट वाली चीज पहले, टू बैंक अकाउंट, rent account debit to bank account, and what is the amount, 5,000 or 5,000? 5,000 and 5,000, rent account debit to bank account। नरेशन क्या आ जाएगा, being rent paid, being rent paid। देखो आप मुझे कंफर्म करो, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। चलिए इसके बाद आप सिक्स्थ लिखेंगे एंड यू विल ट्राई द सिक्स्थ वन। विल यू ट्राई इट, विल यू ट्राई? चलो सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ लिखिए आप, सैलरी पेड, सैलरी पेड ₹10,000 इन कैश, सैलरी पेड ₹10,000 इन कैश। और एक और लिख लो, लीव लाइक 1 2 लाइन ताकि आप फिट कर पाओ। और एक और लिख लो, आप लिखिए रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इन कैश, रेंट रिसीव्ड इन कैश ₹8,000, 8,000 रेंट मिला। अब ये दो मैं आपको दे रही हूँ, जस्ट गिव इट अ क्विक ट्राई। 1 मिनट 2 मिनट का टाइम आपके पास, मैं शांत रहूंगी, आप ट्राई करें। हो जाए तो मुझे चैट में लिखें कि मैम डन। ठीक, ओके अंशु, गुड। ओके, बोथ, दोनों हो गए से। गुड। बच्चे जल्दी जल्दी करो, स्पीड अप मत दिया, कम ऑन फास्ट। और मेरे को इन्फॉर्म करो कि मैम डन। लेट्स कम टू सिक्स्थ वन, बताओ क्या होना चाहिए जैद, क्या होना चाहिए? सैलरी पे करी तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश। और अगले ने हमें काम करके दिया तो इसने हमें काम करा,
एम्प्लॉय है हमारे, तो क्या हुआ, मजे ले लिए, मजे ले लिए, मतलब ये बेसिकली आपका एक्सपेंस बन गया है। एंट्री वाइज क्या होगी इसकी एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 और 10,000। नरेशन क्या जाएगा, बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। चेक करूँ सही था क्या, मदिया मेरे को थोड़ा सा तुम्हारे लिए डाउटफुल हो रही हूँ मैं, मुझे एक बार क्लैरिफाई करो। इफ यू हैव डाउट यू आस्क, सही था तो बताओ, गलत है तो भी बताओ कि मैम मिस्टेक थी, आई हैव एन आइडिया। गुड। ऑल राइट, कम टू द सेवेंथ वन, a rent received in cash 8,000। तो now pay attention, we are a business, rent received मतलब हमारे पास क्या आया होगा, कैश आया, कैश आया। अब मुझे आप सोचें और बताएं, हमें प्रेजेंट में कुछ मिल रहा है, कैश आया, ये आया है वापस जाने के लिए, क्या कल को हमें जो ये पैसा आज दिया गया है वो लौटाना है, या ये आया है हमारा हो जाने के लिए, जो पैसा आया है वो अब हमारा हो गया और हमें किसी को नहीं लौटाना। दोनों में से आपको क्या बात सूटेबल लग रही है, इज इट कमिंग विद सर्टेन ऑब्लिगेशन, क्या हमें कल को लौटाना है, और इट हैज बिकम योर इनकम, क्या है, इट इज आर इन, इट इज आर इनकम। तो कैश आया और आया है हमारा, हमारा हो जाने के लिए, क्लियर ना। तो ऐसी सिचुएशन में कैश नाम का एसेट आपका बढ़ रहा है, और एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, और इनकम को हम क्या करते हैं, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, दैट्स द रूल। तो टू रेंट रिसीव्ड, हाउ मच इज द अमाउंट, 8,000 एंड 8,000, 8,000 और 8,000। नरेशन क्या आएगा, बीइंग रेंट रिसीव्ड, बीइंग रेंट रिसीव्ड, बीइंग रेंट रिसीव्ड। एक बार ये भी कंफर्म कर दो, डाउट हो तो पूछ लो, क्लियर हो तो मुझे चैट में बता दो कि मैम क्लियर है। अगला मैं आपको दूंगी, आई विल गिव यू फर्दर 3 मोर, जो कि आप मुझे करके देंगे, बिकॉज आई वांट टू सी कि आपकी स्पीड और अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है। फटाफट से हो जाए तो इन्फॉर्म करो, डन। डन, ग्रेट, गुड। चलिए, तो नंबर 8, 9 और 10 तीनों आप लिखें, मैं स्टॉप वॉच लगाऊंगी, वी विल सी इफ यू आर एबल टू डू इट। कम टू नंबर 8, नंबर 8, sold sold land for 50 lakh and received 10 lakh in cash। उसके बाद 35 lakh by check, balance to be received from Amar after 1 month, after 1 month, 1 महीने बाद मिलेगा बचा पैसा अमर से, आफ्टर 1 मंथ। ये हुआ आपका नंबर 8, ओके। उसके बाद नंबर 9 जगह छोड़ देना तो इसी ड्राइंग के लिए। नंबर 9, purchased purchased furniture furniture for 1,20,000 from furniture mart, from furniture mart, and paid 1 lakh
through check, 1 lakh through check, and balance to be paid, and balance to be paid after 2 months. After 2 months, 2 महीने बाद पे करना रहेगा. After 2 months. ठीक है? Balance to be paid after 2 months. And come to number 10. Come to number 10. एक मिनट. Number 10 लिखिए आप. Interest received in cash rupees 7,000. Sure. So you have 3 transactions. फटाफट से begin your work. And I give you how much time? I'm giving you 3 minutes. 3 मिनट काफी ज्यादा है, but it's okay. 3 मिनट का time I'm giving you. Try that all 3 are absolutely correct. फिर वो धीरे धीरे करके खुद ही ऐसा होगा कि कुछ seconds में ही काम हो जाएगा. समझ समझ के एक एक लाइन सेंटेंस को पढ़ के क्या लिखा है ड्रॉ करो, उसके बाद काम करो. बच्चे लास्ट लेस देन 1 minute रिमेनिंग, नियरली 50 seconds के आसपास. प्लीज हरी अप. 3 minutes means strictly 3 minutes. मॉर्निंग ही रहेगा. मॉर्निंग ही रहेगा. क्लास का टाइमिंग मेजरली मॉर्निंग ही रहेगा. बच्चों 7 AM तो क्लास नहीं रख सकते बिकॉज दैट्स वेरी ऑड टाइमिंग. एंड कभी मिस हो जाती है क्लास, तो आई डोंट वांट दैट हैबिट टू गेट डेवलप. बट यस, द क्लासेस विल बी इन मॉर्निंग ओनली. अभी तो वी हैड क्लास लाइक फ्रॉम 9:50. वो थोड़ा सा और पीछे जाके इट विल बी लाइक अराउंड 8 o'clock ग्रेजुअली, जैसे ही सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है बच्चे, समय हमारा समाप्त हो चुका है. आपका काम समाप्त हो चुका है क्या? समय हमारा समाप्त हो चुका है. काम आपका हो गया क्या? कितना बचा है? बचा है तो मुझे वो बताएं मैम. दिस मच इज रिमेनिंग. क्योंकि मैं लगा दूं फॉर द स्टॉप वॉच. लास्ट वन. ओके, स्टॉप वॉच लगी है टू चेक कि एडिशनल टाइम आपका कितना लगता है. फास्ट 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 फास्ट.
Okay, I think that's sufficient and we won't wait anymore now. Let's begin our work. यहाँ लिखा है सोल्ड लैंड फॉर 50 लाख। आप लोग अपनी अपनी जर्नल एंट्री मुझे चैट में लिख के भेज दें। सोल्ड लैंड फॉर, सोल्ड लैंड फॉर, तो लैंड तो गया, मिला क्या? मिला हमें कैश। और क्या मिला? हमें मिला बैंक बैलेंस बढ़ा। और क्या? हमें कल को अमर भाई से पैसा लेना है तो ही इज बिकमिंग व्हाट? ही इज बिकमिंग अ डेटर फॉर अस। ही इज बिकमिंग अ डेटर फॉर अस। अगर आप चेक करें तो ये तीनों ही एसेट्स हैं और ये बढ़ रहा है, तो हम इन्हें डेबिट करेंगे। और ये जो एसेट है ये कम हो रहा है, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। तो आपकी एंट्री आएगी क्या? द एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, देन अमर, अमर या तो अमर्स अकाउंट डेबिट या अमर डेबिट टू लैंड, टू लैंड। ये तीनों एसेट बढ़ रहे हैं। कैश आपका 10 लाख से, बैंक बैलेंस आपका 35 लाख से, और बैलेंस कितना बच रहा है? 5 लाख। और लैंड आपका गया कितना? 50 लाख। तो दैट्स हाउ इट इज। चेक योर वर्किंग। गलत हो, डाउट हो, आप आराम से पूछ सकते हैं कि मैम मेरी ये मिस्टेक थी या मैंने ऐसी एंट्री करी आपसे अलग हो, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं वापस। क्लियर है तो वेल एंड गुड। क्लियर है तो वेल एंड गुड। कोई भी गैप लगे आप चैट में लिख के पूछ सकते हैं कि मैम मेरे को ये चीज का डाउट है। सही था, बढ़िया था, शानदार। 9th पे आएंगे हम। परचेज फर्नीचर 1,20,000 का फ्रॉम फर्नीचर मार्ट। 1 लाख चेक से दिया और बैलेंस 2 महीने बाद देंगे। तो ये आपका बिजनेस है। यहाँ हमने किससे खरीदा? हमने खरीदा फर्नीचर मार्ट से। फर्नीचर मार्ट शॉप का नाम रहा होगा। इस शॉप से हमने खरीदा। क्या लिया है? हमने लिया फर्नीचर। तो फर्नीचर आया और हमारे पास से गया क्या? हमारा बैंक बैलेंस हो गया कम, और साथ में बचे थोड़ा उधार भी है, थोड़ा उधार भी है। तो जितना पोर्शन उधार है इसका मतलब क्या खड़ा हो रहा है? क्रेडिटर, कि कल को हमें उतना पैसा देना है। फर्नीचर तो 1,20,000 का आ गया, पैसे हाथ से 1 ही लाख गए, कल को 20,000 देना है, ऑब्लिगेशन खड़ी है। तो इफ यू अंडरस्टैंड, ये वाला एसेट आपका बढ़ रहा है, फर्नीचर नाम का, इसको तो डेबिट करेंगे। बैंक बैलेंस कम हो रहा है, ये एसेट आपका कम हो रहा है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। और भाई उधारी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ती है, उधारी बढ़ती है, तो हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या जाएगी? अब मेरे पास बहुत ही कम जगह है साइड में, आई जस्ट फिट इट समहाउ। तो एंट्री आपकी जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, और टू किससे खरीदा? फर्नीचर मार्ट। तो फर्नीचर मार्ट नाम आएगा। 1,20,000 से एसेट बढ़ेगा, 1 लाख से बैंक नाम का एसेट कम होगा, और फर्नीचर मार्ट नाम की लाइबिलिटी 20,000 से खड़ी होगी, बिकॉज 20,000 ही देना बचा है। इसको आप देखो। डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछो कि मैम मुझे डाउट है, आराम से पूछो, आई एक्सप्लेन। और सही है तो फिर वारे नहीं आ रहे, क्या बात है, कोई बुराई की बात नहीं, बढ़िया ही बढ़िया है ना। तो आप उसको देखिए कि मैम ने मुझे कैसे एक्सप्लेन किया है, और क्या मेरा खुद से सही है, और नहीं है तो क्या मैं अब अगली बार सही कर पाऊँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। चले आगे, चले। ओके, चलिए। करेक्ट था बट टुक टाइम, इट्स ओके। करेक्ट था इज गुड। अब टुक टाइम को वील रिड्यूस द टाइम बाय मोर प्रैक्टिस। तो कम टू नंबर 10। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश 7,000। तो हमारा बिजनेस है, हमें कहीं से इंटरेस्ट की प्राप्ति हुई, तो मिला तो कैश 7,000। अब मुझे सोचो और फील करके बताओ, जो तुम्हें पैसे मिले हैं 7,000, ये पैसे क्या तुम्हें कल को किसी को वापस करने हैं या वापस नहीं करने? क्या कल को हमें ये पैसे किसी को लौटाने हैं, या आया है हमारा हो जाने के लिए? क्या कहना है आपको? आया है वापस जाने के लिए या आया है हमारा हो जाने के लिए? तो आंसर इज आया है हमारा हो जाने के लिए। इसको हमें कल को लौटाना नहीं है, तो साथ में दूसरी चीज आ गई, इनकम। तो आपका कैश नाम का एसेट बढ़ रहा है, तो डेबिट करेंगे। और आपकी इनकम बढ़ रही है, कमाई बढ़ती है, तो क्रेडिट करते हैं। सो अकॉर्डिंगली आपकी एंट्री क्या आएगी?
The entry would be cash account debit to इनकम. इनकम क्या है? इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट ही नाम लिखो. इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट. इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 7,000 और 7,000. कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 7,000 7,000. ये एसेट बढ़ा और ये इनकम बढ़ी. नरेशन आपका क्या आ जाएगा? बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड. दैट्स इट. तो वो तो शॉर्ट में आ ही जाता है, इतना आपको समझ आ गया होगा. इसको भी आप देख लीजिए. क्लैरिटी है? ठीक. डाउट है? पूछो. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आई गिव यू नेक्स्ट 5-6 फटाफट, और फिर टाइमर लगा के मैं दूंगी और आप मुझे फिर करके बताएंगे, ताकि उससे एकदम आपकी स्पीड बढ़िया मस्त शानदार हो जाए. कुछ पूछना है तो पहले आपको मैं पूछने के लिए दे रही हूँ चांस, तो यू आस्क. क्लियर? चल. तो अब आप लोग लिखेंगे नेक्स्ट 5. नेक्स्ट 5 नंबर 11 डालो. ओके ग्रेट. नंबर 11 डालिए और फटाफट लिखिए. नंबर 11 इज paid commission. Paid commission rupees 2,000 in cash. Rupees 2,000 in cash. Next लिखो नंबर 12. नंबर 12 आप लिखिए. नंबर 12 लिखो आप. एडवांस. एडवांस रेंट रिसीव्ड. पहले से मिल गया है पैसा. रुपीज 20,000 इन कैश. इन कैश. एडवांस रेंट रिसीव रुपीज 20,000 इन कैश. उसके बाद नंबर 13. नंबर 13 sold machine. Sold machine for 1,50,000 to अंकित. जब सिर्फ नाम लिखा हो तो इसका मतलब होता है उधार. जब सिर्फ नाम लिखा हो तो इसका मतलब होता है उधार. नेक्स्ट आइए नंबर 14. नंबर 14 परचेज्ड. परचेज्ड AC for 60,000 in cash. For 60,000 in cash. And number 15. Number 15 electricity bill paid. Electricity bill paid rupees 3,000 by check. Rupees 3,000 by check. तो ये हो गए आपके 5 ट्रांजैक्शन. इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड रुपीज 3,000 बाय चेक. 5 ट्रांजैक्शन हो गए आपके. अब मैं आपको दे रही हूँ कितना टाइम? मैं आपको दे रही हूँ 4 मिनट. 4 मिनट. काम आपका शुरू हो जाना चाहिए. विद इन 4 मिनट्स ट्राई करो आपके आप कंप्लीट कर दो. क्विक एवरीबॉडी. अंशुल तो मुझे आज मैसेज करना. मुझे तुम्हें कुछ गाइड करना है तो डिस्कस करना है इसलिए.
बच्चे टाइम का थोड़ा ध्यान के 4 मिनट मिले हैं तो वी ट्राई कि यार हम 4 मिनट में शार्प कंप्लीट कर लें, लिख कर प्रॉपर ड्रॉ करके रीजनिंग के साथ। लास्ट 30 सेकेंड्स, हरी अप, फास्ट फास्ट, जल्दी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, फटाफट 2, 1। क्या हाल भाई? व्हाट्स द पोजीशन? डन, वेरी गुड, वेरी गुड। मदिया तुम्हारी क्या पोजीशन है बेटा? व्हाट्स द पोजीशन, कितना बचा है? 11th पे हमारे हैं पेड कमीशन 2000 इन कैश। मुझे बताया जाएगा कि क्या होगी इसकी एंट्री, एंट्री क्या होगी? कमीशन, यस, अकाउंट डेबिट टू कैश। कमीशन डेबिट क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? ये आपका खर्चा है, एक्सपेंस, एक्सपेंस, और एक्सपेंस डेबिट होता है। टू कैश क्यों हो रहा है? आपके पास से पैसा जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। सो दिस इज द रीजन। एंट्री में कोई शक हो तो आप बोल दीजिए। अगला आ रहा है हमारे पास, एडवांस रेंट रिसीव 20,000 इन कैश। अब मैं वेट करूंगी, ये मैं देखना चाहूंगी कि आप लोग क्या एंट्री देते हैं। एडवांस रेंट रिसीव 20,000 इन कैश, ये हमारा बिजनेस है। हमें हमारे किराएदार से कैश तो मिला 20,000, लेकिन हमें एडवांस में मिला, अभी वो उस जगह में रहा नहीं है। एडवांस मिल गया, एडवांस मिल गया। देखो बेटा, समझने की बात यह है कि अगर हमें इस व्यक्ति से एडवांस में पैसा मिला है तो कल को हमें इसको जगह देनी पड़ेगी। तो पैसा आया है, वापस जाने के लिए स्पेस देना पड़ेगा या पैसा वापस करना पड़ेगा। इसी वजह से ये अभी तुम्हारी कमाई नहीं है, ये तुम्हारी अभी है ऑब्लिगेशन। क्या है ये? अभी आपकी ऑब्लिगेशन कि फ्यूचर में आपको इनको या तो जगह या पैसा देना रहेगा। सो इट्स ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन। तो कैश आया और साथ में सर पे ऑब्लिगेशन आई है, तो ये इनकम नहीं है, ये समझना बड़ा जरूरी था। तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और आएगा यहाँ टू एडवांस रेंट। मैम ये ऐसा क्यों हो रहा है? रीजनिंग ये है, ये तुम्हारा एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, और ये है तुम्हारी लाइबिलिटी, ये है तुम्हारी लाइबिलिटी, और तुम्हारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो ये आएगा 20,000 और ये आएगा 20,000, 20 और 20। कुछ आई बात समझ आपको? You did the same. Very nice. Very good. Very, very nice. So I hope that there is clarity. Come to next. Sold machine for 1,50,000 to Ankit. So now that simple one. होगा Ankit to machine. अब ये अंकित डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बन रहा है डेटर। हमको कल को इनसे पैसा लेना है, तो हमारा एसेट बढ़ रहा है, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट। और मशीन नाम का एसेट हमारे पास से जा रहा है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। It is 150 and 150. If you have doubt, you better ask. 150 and 150. Coming to
14th परचेज एसी फॉर 60,000 इन कैश। एसी खरीदा, एसी नाम का एसेट बढ़ा। 2, हमारे पास से कैश गया, कैश नाम का एसेट कम हुआ। 60,000 एसेट बढ़ा तो डेबिट, और कैश नाम का एसेट कम हुआ तो क्रेडिट। ओके ना बेटा, वेंडर नहीं डेबिट होगा। वेंडर डेबिट होने से कोई सेंस नहीं निकल के आएगा। एसी डेबिट होगा। एसी डेबिट होके क्या दिख रहा है हमारा एसेट। अगर आप वेंडर डेबिट कर रहे हो तो पता है क्या होगा, वेंडर टू कैश अगर आप कर रहे हैं तो कैश तो ठीक है, लेकिन वेंडर डेबिट ये बता रहा है जैसे कि हमारा वेंडर कोई एसेट हो, कल को हमें इनसे पैसा लेना हो तो हमें थोड़ी ना इनसे कोई पैसा ले, हमें इनसे कोई पैसा नहीं लेना। व्यक्ति आ जाएगा, पैसा लगेगा, डेबिट हो रहा है कि हमें इनसे कल को पैसा लेना है, तभी तो डेबिट हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है। तो वेंडर नहीं आएगा। हमारे पास एयर कंडीशन नाम का एसेट बढ़ रहा है, एसी बढ़ाएंगे। हाँ, एसी अकाउंट यू कैन डेफिनेटली राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, कम टू नेक्स्ट, लास्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हो या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी लिख सकते हो, टू बैंक। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस जो भी है टू बैंक 3,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू बैंक 3,000। क्यों, रीजन क्या है, ये क्या है हमारा खर्चा, एक्सपेंस, मजे ले लिए, एक्सपेंस डेबिट होता है और ये आपका एसेट कम हो रहा है। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस भिजवाऊंगी, सो यू विल बी डूइंग दोस क्वेश्चंस बिफोर द नेक्स्ट क्लास। आई विल सेंड यू लाइक नियरली 20 ट्रांजैक्शंस। तो ये जितने करें, जितने आप एक बनाइए अपना घर के लिए सेल्फ प्रैक्टिस रजिस्टर, और मेरी बातों को अगर आपने माना कि यार मैम, मतलब मैम नहीं, हमारी ऐसी है जैसे बड़ी बहन, या समवन हु इज द वेल विशर फॉर मी, तो ये जो कह रही है ना बस मुझे वो करना है, बाकी मेरा रिजल्ट इनके हवाले। तो बस मैं इतनी बड़ी बात कह रही हूँ कि मेरी जवाबदारी है कि आप पास हो जाएं। बट आपने अगर वो नहीं किया जो मैं कह रही हूँ, जरा भी आपने ऊपर नीचे किया, तो फिर सीए है बॉस। एक सेल्फ प्रैक्टिस रजिस्टर बनाए, जितने क्वेश्चन करे हैं सारे क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, और वहां बिना देखे करने की कोशिश करें, और कोई भूल जाए तो उसको देख के समझें कि यार मैम ने क्या बताया था, ताकि आपका गैप कवर हो। और मैं 20 ट्रांजैक्शंस आपको भेजूंगी होमवर्क, तो आप इसी रजिस्टर में अपना कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ठीक है।